कोई इंसान कितना निर्लज हो सकता है, पैसे के लिए कितना गिर सकता है, उसका साक्षात उदाहरण है हमारे आदिपुरुष के मेकर्स। हमारे आदिपुरुष तो क्या ही बोल रहा हूं मैं। कल थिएटर में जो कुछ उन लोगों ने हगा, वो तो हगा ही, उसके बाद भी वो लोग इतना हगे जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसे रिव्यूज दिखा रहे हैं कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा एपिक रच दिया है। वो भाई साहब वाल्मीकि जी से भी बहुत बड़ी चीज उन्होंने रच दी है, जो आने वाले चारों युगों तक, है, आगे आने वाले मनवंतरों तक याद रखा जाएगा ओम राउत साहब का नाम, मनोज मुंतशिर साहब का नाम, क्योंकि उन्होंने आदिपुरुष बनाई थी। मैं ये वीडियो ट्रोल करने के लिए नहीं बना रहा हूं, और मैं ये वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, क्योंकि मैंने कल भी पॉडकास्ट में बता दिया था कि मेरा सामान फैला पड़ा है, मुझे शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। अभी 4-5 दिन वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। सब सामान फैला हुआ है ऐसे, मैं स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखी है। अपनी गलती के लिए माफी मांगना तो दूर, ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि अभी भी लोगों को मैनिपुलेट करने में लगे पड़े हैं। आज ये गाना इन्होंने निकाल दिया शिवोहम, जो रावण जो शिव जी की आरती करता है उस टाइम वीणा बजाते हुए जो गाना गाता है, उसका इन्होंने लिरिकल वीडियो निकाला एक टी सीरीज के चैनल पे। उस वीडियो में इन लोगों ने 1-2 एक्स्ट्रा चीज ऐड करके दिखा दी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, कुछ रिव्यूअर्स जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, वो चूतियां हैं, ठीक है, हम जो दिखा रहे हैं वो सही है, और पब्लिक का एक्चुअल में चूतिया बना रहे हैं हम। क्या दिखाया इन्होंने? जब तुमने फाइनल ट्रेलर का एक शॉट देखा होगा जिसमें लंका दिखाई जाती है बाहर से, पहला शॉट दिखाया जाता है, ठीक है, उस शॉट को रिक्रिएट कर दिया इन्होंने इस गाने में, और उसमें सोने की, ध्यान देना, सोने की, गोल्ड की 2-3 एक्स्ट्रा नाव खड़ी कर दिए, 2-3 एक्स्ट्रा शिप खड़े कर दिए, ये दिखाने के लिए कि ये लंका में सोना भी है, खाली काला सोना नहीं है। वाह। उसके बाद एक और शॉट इन्होंने डाल दिया एक्स्ट्रा, लंका का जो गेट है, जो सीढ़ियां जा रही हैं, उसके बराबर में पुष्पक विमान का एक और क्लियर शॉट वहां पर डाल दिया है। ध्यान रखना, ये वो शॉट नहीं है जो मूवी में दिखाया था। मूवी में सिर्फ 2 जगह पुष्पक विमान दिखाया था, जगह वही थी जहां पे पुष्पक विमान खड़ा था, लंका के गेट की सीढ़ियों के बराबर में, लेकिन जब हनुमान जी आते हैं तो वहां पे एक शॉट दिखाया जाता है, और फिर जब जो राम दरबार का सीन रिक्रिएट किया गया था बैटल ग्राउंड में, वहां पे पुष्पक विमान दिखाया जाता है। उसके अलावा कहीं नहीं दिखाया जाता। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शॉट डाला गया है ये दिखाने के लिए कि देखो हमने पुष्पक विमान रखा हुआ है मूवी में, चमगादड़ जो है वो पुष्पक विमान नहीं है। और कुछ बुद्धिजीवी लोग जो इनके डाई हार्ड फैन हैं, पता नहीं किसके डाई हार्ड फैन है मुझे नहीं पता, प्रभास के डाई हार्ड फैन तो नहीं हो सकते भाई, प्रभास के फैंस इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते, क्योंकि अभी वो लोग भी पर्सनली, मुझे भी मेरी बातचीत होती है कई लोगों से जो पहले गाली दे रहे थे, वो खुद मेरे से माफी मांग रहे हैं आके। तुम कम्युनिटी पोस्ट में डाली है, उसमें देख लेना कि भाई गलती हो गई, हमने तुम्हें गाली दी थी, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इतना बेवकूफ बनाया हमारा। ये कौन लोग हैं मुझे नहीं पता, जो अभी भी इस चीज को, इस जो हगा है इन लोगों ने, उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। क्या डिफेंड कर रहे हैं? रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में, कि रावण ने जब सीता हरण किया था तो वो उसको पुष्पक विमान पे तो लेके नहीं गया था, तो ये बात तो क्यों बोल रहे हो तुम कि पुष्पक विमान ऐसे दिखा दिया है? भाई वाल्मीकि रामायण पढ़ी भी है कि डायरेक्ट ऐसे आके बोल ही रहे हो बस बोलने के लिए? कभी पढ़ के भी देख लेते हैं, वहां पे क्लियरली मेंशन है, एक महारथ आता है जो अपनी इच्छा से, रावण की इच्छा से कहीं पे भी प्रकट हो जाता है, आकाश से वो गमन करता है। ये चीज लिखी हुई है वाल्मीकि रामायण में। तुम्हें क्या लगता है वो क्या था? वो ये चमगादड़ था कि वो पुष्पक विमान था? कुछ तो अकल लगाया करो यार। बोले क्या अभी, मतलब अभी भी डिफेंड कर रहे हैं यार, हद होगी किसी चीज की लेके यार, अभी भी डिफेंड कर रहे हो। एक वो चीज वो डिफेंड किया जा रहा है कि जीसस का जो लुक बताया जा रहा है कि भाई जीसस का लुक है, वो तो एक एनिमेशन का एक शॉट दिखा दिया, उसके बेस पे वो क्यों वायरल कर रहे हो, फिर उसको ट्रोल कर रहे हो भाई। उसके अलावा भी जब विभीषण की जो वाइफ है, वो जो सेक्सी वाली जो वाइफ आती है ना, कपड़े पहन के अंदर से ऐसे यूं पल्लू करके, वो जो निकल के आती है ना कि कोई मानव इतना त्यागी कैसे हो सकता है, ठीक है, उसको जब विभीषण पुरानी स्टोरी सुनाता है वनवास गमन की श्री राम के, तो वहां पे भी श्री राम का सेम वही लुक है, प्रिंस राम का, ठीक है। जब वो बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, और वो मैटर नहीं करता कि वो 1 मिनट के लिए लुक है कि 1 घंटे के लिए लुक है, मैटर करता है कि वो लुक है, वो लुक है। फिर भी डिफेंड कर रहे हो यार, कमाल है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या तुम लॉजिक लगा रहे हो डिफेंड करने के लिए? हद होती है यार किसी चीज की। देखो रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, ठीक है, बहुत बड़ा विद्वान था, उसके पास बहुत बुद्धि थी, सब कुछ था उसके पास। रामानंद सागर की रामायण में भी बोलता है ना, वैसे तो लिखा हुआ भी है, लेकिन एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेके कुछ डायलॉग्स बनाए गए हैं ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके कि आपको, आपकी बुद्धि के अंदर जो रावण है वो कैसे पैदा होता है, ठीक है। रावण कहता है कि माना कि मैं अहंकारी हो गया हूं, माना कि मेरे अंदर अहंकार है, इतना ज्ञान प्राप्त किया, इतने सारी शक्तियां अर्जित की, ये सब कुछ बनाया, और इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको भी ये आभास हो गया था कि हाँ तुझे अहंकार हो गया है, एक टाइम पे पता चल गया था। लेकिन यहां पे ना तो मेकर्स को, आदि पुरुष के, ना ही उनके रावण को
इस बात का महसूस हुआ है कि भाई तुम्हें अहंकार हो गया। यहाँ पर रावण भी हंसते हंसते मर जाता है, जैसे वो कहीं युद्ध लड़ने के लिए गया हो भारत पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की 50 सैनिकों को मारने के बाद अकेला वीरगति को प्राप्त हो रहा हो। इस तरह से दिखा रहे हैं, रावण हंसते हंसते मर रहा है। उसे जरा सा भी अफसोस नहीं इस बात का भी कि तू मर रहा है, मतलब या तूने गलत किया है, घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा भाई, तू हंसते हंसते मर रहा है। ठीक है। और आदिपुरुष के मेकर्स को भी अहंकार इस बात का है। तुम रामायण दिखा रहे हो, क्या सीखा तुमने रामायण से? आदिपुरुष के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत बोल रहे थे, मुझे भी कमेंट्स में बोलते थे, पर्सनली गालियां देते थे मैसेजेस में, ये मत देखो लुक कैसा है, ये देखो भावना कैसी है। वो इंटेंशनल होके क्या दिखा रहे हैं, वो प्रभु राम की भक्ति को प्रसारित करना चाह रहे हैं। ये भक्ति प्रसारित कर रहे हो, तुमने खुद कुछ सीखा प्रभु श्री राम से? रामायण का जो पूरा एक सोल है वो है अहंकार नहीं करना चाहिए इंसान को। रावण इतना ज्ञानी था, उसको भी अहंकार ले डूबा था। तो उसी चीज को उन्हीं के नक्शे कदम पे चल लेते, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल लेते। अगर हिंदी में बात करूं तो तुम लोगों को नक्शे कदम भी समझ में आएगा ना, क्योंकि तुमने वो छपरी वाले डायलॉग लिखे हुए पालिका बाजार के टैटू आर्टिस्ट, बगीचे में आ जाना बुआ के बगीचे में। तो यही जो सीख थी रामायण की, वही सबसे बड़ी सीख ले लेते कि विनम्र कैसे हुआ जाता है, अपने अहंकार को कैसे, अहंकार के जो 10 सिर होते हैं उनको कैसे काटा जाता है, यही सीख ले लेते यार। लेकिन तुम लोग तो अहंकार में इतने आगे बढ़े हुए हो कि तुम अपनी गलती को आके एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो कि हमसे ये गलती हुई है। उल्टा उन लोगों को दोष दे रहे हो जो तुम्हें सही बता रहे हैं कि भाई तुमने गलती की है। उनके चैनल्स को रिपोर्ट कराया जा रहा है, उनकी वीडियोस को हटवाया जा रहा है। क्या क्या सीख दे रहे हो रामायण की? तुम हो इस लायक कि तुम रामायण की सीख दुनिया को दे सको? तुमसे ज्यादा रामायण 8-10 साल का बच्चा जानता है भाई, 8-10 साल का बच्चा। जहां पे रामचरितमानस का पाठ होता है, जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, इस तरह के जो घर होते हैं, वहां पे 8-8, 10-10 साल के बच्चे तुमसे ज्यादा रामायण जानते हैं। और तुम अहंकार में आके सच बोलने वाले की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। करो और करो, लेकिन सच को दबा नहीं पाओगे। प्रॉब्लम ये है, कितने लोगों का सच दबा लोगे यार? मेरी वीडियोस को रिपोर्ट कर लोगे, किस किस की वीडियोस को रिपोर्ट मारोगे? कुछ तो शर्म करो यार, डूब मरो कहीं जाके, मैं लिटरली बता रहा हूं। कुछ तो शर्म कर लो, कम से कम एटलीस्ट जनता में आके माफी मांग लो, एक प्रेस विज्ञप्ति एक अनाउंस कर दो, एक स्टेटमेंट डाल दो ऑनलाइन कि भाई हमारे से गलती हो गई है ना, हमने कुछ और सोचा था लेकिन ये हो कुछ और गया, प्लीज हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, है ना। और इस मूवी को खुद ही थिएटर से हटा लो। वो करने के बजाय तुम क्या कर रहे हो, ताकि तुम्हारा पैसा रिकवर हो सके, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, इतना कमाई हो गया और उतना कमाई हो गया। क्या कर लोगे इतना कमाई करके? तुम जनता को अभी भी थिएटर में खींचने के लिए अलग अलग सीन मॉडिफाई कर करके अपने गानों में डाल के ऑनलाइन रिलीज कर रहे हो, ताकि जनता को लगे नहीं नहीं यार जो क्रिएटर्स हैं वो चूतिया बना रहे हैं पब्लिक का। सही तो ये दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक आदमी ने एक बार देख ली तो तुम्हारा तो हो गया ना। दोबारा छोड़ो देखने लायक, तो पूरी देखने लायक मूवी नहीं है। शर्म करो, शर्म, मैं बता रहा हूं। मतलब कोई बैठा है ऊपर, जिस राम के नाम का तुम मजाक बना रहे हो वो राम है इस जगत में कहीं ना कहीं। वो जो हनुमान जी के लिए तुमने वो सीट छोड़ी थी ना थिएटर के अंदर, उसी की इज्जत कर लेते कम से कम। या तुम नहीं मानते कि हनुमान जी इस वर्ल्ड में कहीं कहीं किसी ना किसी रूप में एग्जिस्ट करते हैं? अगर तुम नहीं मानते तो फिर वो सीट क्यों छोड़ी? और अगर तुम मानते हो कि हनुमान जी कहीं हैं इस वर्ल्ड में किसी ना किसी रूप में, तो तुम्हें लगता है इस मूवी को देख के वो खुश हुए होंगे? उनका दिल दुख रहा होगा कि उनके श्री राम के नाम के पे क्या मजाक बनाया तुम लोगों ने। वो आके तुम्हें कभी दंड नहीं देंगे इस चीज का। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तुम लोग क्या चीज हो।